गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कैसे हैं आप सब? मुस्कुराइए आप लखनऊ में। जी सर, मुस्कुरा रहे हैं। जो लखनऊ में है वो भी मुस्कुराएं, जो नहीं है वो और मुस्कुराएं, क्योंकि लखनऊ आना है। तो आप सबको इस बात की जान के तो खुशी हुई होगी कि आप सबका सहयोग अच्छा रहा और हम लोग 0.5K के करीब सब्सक्राइबर को ले चुके हैं और आपका ऐसा ही सहयोग बना रहेगा तो कुछ अच्छा तो किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ना कुछ जरूर बदलाव किया जाएगा। तो चलिए, आज हम लोग पिछली क्लास में भी बात किए थे और आप लोग अभी देख ही रहे हैं, आपके सामने साइंस के भी क्लासेज आने लगी हैं, जिसमें आपका बायो और केमिस्ट्री भी और फिजिक्स की भी हम लोग चर्चा करेंगे कि सारी क्लासें आपको प्रोवाइड की जाएं और आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं मैथ के क्लास में। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता। ये चैप्टर इसलिए इंक्लूड किया गया बच्चों के सामने या 10th के बोर्ड में सिलेबस में, ताकि ये डेली लाइफ का एक वर्ड हो जाता है कि हर व्यक्ति डेली न डेली कुछ चीज़ की प्रोबेबल करता है, मतलब संभावना बताता है। जैसे मौसम का अनुमान बताता है, अपने रिजल्ट के पास होने की संभावना बताता है, घर पहुंचने में लगभग बोलता है 20 मिनट का समय लगेगा, पास होने में बोलता है 80% का चांस है, इस सब्जेक्ट में इतना मार्क लाने का चांस है, बारिश होने का चांस है। तो ऐसे ऐसे क्या बताना, एक प्रोबेबल करना, संभावना करना, क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी कहलाता है। बट हम किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी करते हैं? जो चीज़ डिफाइन होती है। डिफाइन का मतलब वेल डिफाइन, वो हम करें, आप करें, दूसरा कोई बोले तो सबके लिए सेम आना होगा। जैसे कि अगर थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझें प्रोबेबिलिटी को, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा वेल डिफाइन चीज़ों की निकल के आती है। ऐसा नहीं कि मैं अगर पूछूं इस क्लास में कि आप अपने फेवरेट हीरो का नेम बताएं, मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन करूं कि आप अपने फेवरेट से हीरो का नेम बताएं, तो हो सकता है कुछ बच्चे बताएं सर क्या बताएंगे, विकी कौशल, क्योंकि मूवी अच्छी रही, क्यों? कुछ और बताएंगे, कुछ और बताएंगे, मतलब ऐसे ऐसे नंबर ऑफ नेम आएंगे अपने सामने। बट अगर मैं पूछूं टुडे डे कौन सा है, आज आपका दिन कौन सा है, तो सारे बच्चों का आंसर लगभग सेम आएगा। दैट इज क्लियर? ओके। तो ऐसे ही बात करेंगे हम। तो ऐसा इवेंट या ऐसा एक्सपेरिमेंट जो हर व्यक्ति करे और रिजल्ट उसका सेम आए, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है। प्रोबेबिलिटी के लिए हम ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, पर कुछ वर्ड का यूज करते हैं। एक होता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस टोटल आउटकम्स का सेट होता है। क्या? सेट ऑफ आउटकम होता है। सेट ऑफ आउटकम, जो भी आपके सेट्स के आउटकम्स मतलब जो भी रिजल्ट आने वाले हैं उनका एक कॉम्बिनेशन कहलाता है सैंपल स्पेस। जैसे कि मैं अगर आपसे बोल दूं कि एक कॉइन को टॉस करते हैं हम, क्या? वन कॉइन टॉस, तो क्या आएगा आंसर आपके सामने? आप बोलेंगे सर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ये हमारा क्या हुआ? एक सैंपल स्पेस हुआ। ओके, क्लियर। तो ऐसे ही प्रोबेबिलिटी के लिए कुछ ऐसे एक फार्मूला बन के आया जो हर सभी के लिए सेम होता है, तो उसी की डायरेक्ट शुरुआत वहीं से करते हैं। और इसमें ज़्यादा चीज़ें, हम 3-4 चीज़ें पढ़ेंगे। क्या क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉइन पढ़ेंगे, सेकंड हम बात करेंगे इसमें कॉइन के बाद डाइस की, थर्ड हम बात करेंगे इस पे प्लेइंग कार्ड्स की, प्लेइंग कार्ड्स की। अगला हम बात करेंगे इसमें डेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की। डेज, डाइस हो गया, कॉइन हो गया, प्लेइंग कार्ड हो गया, डेज हो गया, और कुछ इसमें बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बॉल से। ठीक है, ये 4 चीज़ें हम इसमें बात करेंगे। अच्छा, आप एक चीज़ ये बताइएगा कि कभी भी प्रोबेबिलिटी जो है एक फार्मूला होता है सबके लिए, हर प्रोबेबिलिटी में एक ही फार्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू
फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, मतलब कहने का ये है कि जितने में से आपको कितना चाहिए, टोटल से आपको कितना चाहिए, वो होता है फेवरेबल आउटकम, और वही कहलाती है प्रोबेबिलिटी। मतलब टोटल चीज में आपको कितना चाहिए वो ऊपर, और कितने में चाहिए वो नीचे। जैसे आप परसेंट निकालते थे, परसेंट आप ऐसे ही तो निकालते थे, टोटल पूर्णांक आपका नीचे होता था, जो नंबर आप पाते थे वो ऊपर होता था, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज। बट यहाँ इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, आपका प्रोबेबिलिटी कहलाएगा। ठीक है, ओके। प्रोबेबिलिटी समझ में आई। वेल डिफाइंड चीज़ों की प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा। एक चीज़ और ध्यान करिएगा, कभी भी हम किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी या तो 100 बोलेंगे या तो 0 बोलेंगे, तो एक यहाँ पे नोट बना के आप लिखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज हमेशा जो है या तो 1 से, ये कॉम्बिनेशन बनेगा। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से, सही बना क्या बच्चा, या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी। 1 की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर, समझ में आया, कुछ नहीं आया नोट कर लीजिए थोड़ा सा इसको। अरे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से बड़ी या तो 0 होगी, और 1 से छोटी या तो हमेशा 1 होगी। एक पॉइंट और यहाँ पर नोट करिएगा, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0 देन इम्पॉसिबल इवेंट, कौन सा, देन इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। अगर किसी की भी प्रोबेबिलिटी 0 आ गई तो उसको हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। दैट इज क्लियर। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 दैट इज कॉल्ड देन श्योर इवेंट, कौन सा इवेंट, श्योर इवेंट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में आए हुए हैं। अगर किसी की भी प्रोबेबिलिटी 0 तो वो इम्पॉसिबल इवेंट, अगर प्रोबेबिलिटी आपकी 1 तो श्योर इवेंट। क्लियर। ये रही हमारा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, ये रही एक कॉन्सेप्ट। ये एक और यहीं पर नोट कर लीजिएगा, किसी भी घटना के होने की प्लस में उसी घटना के ना होने की घटना क्या कहलाती है, इक्वल टू 1। ये डैश का मतलब है ये नहीं हुई है, ए नॉट, ए का मतलब वो घटना हुई है, प्लस होने की प्लस में ना होने की घटना इज इक्वल टू 1। इतनी चीजें आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आते हैं कॉइन पे। क्लियर। जो नहीं समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बट छोड़ेंगे कुछ नहीं। पेपर पास में है, पढ़ना जरूरी है, नहीं पढ़ेंगे तो काम होगा नहीं। पर ठंडी भी तो है सर, ठंडी है तो क्या करेंगे, पढ़ना छोड़ दें, इरेज करेंगे आप। ओके, समझ में आ रही है सारी चीजें आपको। जहां आपको प्रॉब्लम होगा आप तुरंत बताइएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग कॉइन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बात करेंगे, हम कॉइन की। कॉइन सबने देखा होगा, सबने कहीं ना कहीं यूज किया होगा। कॉइन का मतलब सिक्का, जो आप यूज करते हैं, जिसपे गांधी जी वाला वही पैसा, जो टॉफियां मिलती हैं, सिक्के। उस सिक्के को हम खेल खेलते हैं, एक प्रकार से खेल। अगर इस कॉइन को आपको टॉस करना हो, अगर एक कॉइन को आप टॉस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा सर? अगर एक कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो सर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। सर अगर 2 कॉइन को करें तो साथ में हो सकता है पहले पे हेड आए, फिर दोनों पे हेड आए, हो सकता है फिर दोनों पे टेल आ जाए, हो सकता है फिर एक पे हेड एक पे टेल, हो सकता है फिर पहले पे हेड दूसरे पे टेल, ये बन सकता है सर बिल्कुल।
अब मान लीजिए आपने एक कॉइन को टॉस किया, हमने आपसे क्वेश्चन किया क्या कि हेड आने की संभावना क्या है, हेड आने की संभावना क्या है। तो हेड आने के लिए क्या क्या जरूरत है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्वेश्चन क्या बनाया हमने, वन हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड व्हेन टॉस्ड वन कॉइन। जब एक पाफे को जब एक कॉइन को टॉस किया जाता है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू, क्योंकि सिंपल स्पेस ये बना हमारा, हेड कितनी बार आया है फॉर फेवरेबल, क्या चाहिए हेड कितनी बार आया है सर, एक बार, कितने में सर, 2 में, क्या हो गया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 या फिर 50%। राय समझ नहीं आया, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 50% है अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं तो। चलिए अगले को, कॉइन में इससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं, आपको ये सिंपल स्पेस होते हैं, इस तरह हम वैल्यू को निकालते हैं। ठीक, डाइस के बारे में आते हैं हम। चलिए डाइस पे आते हैं हम लोग। जब हम लोग डाइस पे आते हैं, डाइस की स्पेलिंग क्या थी बच्चा, डाइस, डाइस पे आने का मतलब ये होता है कि जैसे एक डाइस को, अनवाइज डाइस को आपने टॉस किया तो सर या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 5 देन 6, इन्हीं नंबर्स में से तो आएंगे। अब हमने आपसे पूछ लिया कि व्हेन डाइस टॉस्ड या थ्रोन कर देते हैं, फेंकते हैं, तो इसमें क्या है 3 का मल्टी इवन नंबर कब आते हैं। चलो ये क्वेश्चन है, व्हेन डाइस थ्रोन देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन मतलब प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में लिखेंगे, इवन निकालना है तो ही। सर कितने इवन नंबर हैं इसमें, सर 2 हैं, 4 हैं, 6 है, टोटल कितने हैं सर 3, 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं सर 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर की कितनी है 1/2। ये रहा आपका आंसर। क्लियर। अगर आपसे पूछ लेता 3 का मल्टीपल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है तो आप कैसे निकालते। अगली प्रोबेबिलिटी है दूसरा क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल 3, तो का टोटल तो सर 6 ही है, पर मल्टीपल का मतलब 3 का 3 में भी मल्टीपल है और 6 भी है, पर 2 बार है, पर 2 बार है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 मतलब 1/3। तो P की मतलब 3 का मल्टीपल लाने के लिए कितना चाहिए, 1/3 को क्या बोलते, 33 सही 1/3, 33 सही 1/3% है। क्लियर, नोट कर लीजिए, डाइस से इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा आपके सामने, नोट कर लिया। अब आते हैं हम लोग प्लेइंग कार्ड्स पे। चलें आगे चलते, नोट कर लिया। प्लेइंग कार्ड आज पढ़ाएंगे, बाकी अगली फाइनल क्लास कल आएगी आपके सामने, प्रोबेबिलिटी के 2 पार्ट आएंगे। चलिए प्लेइंग कार्ड्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं हम लोग। प्लेइंग कार्ड,
तो बचपन में प्लेइंग कार्ड आपने सीखा होगा, प्लेइंग कार्ड दिखा दें क्या आप सबको? देखना है? बिल्कुल, अगली क्लास में दिखा देंगे आपको प्लेइंग कार्ड। क्लियर? चलिए, तो नंबर ऑफ टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं सर? 52। इस 52 को आपने 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, टोटल है, ठीक है? कितने टोटल कार्ड्स? इसको 4 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? एक होता है स्पेड, एक होता है क्लब, एक होता है हार्ट, एक होता है डायमंड। डायमंड की रिंग? अरे सर, स्पेड मतलब जब सर 13 पार्ट हुए तो कितने कितने कार्ड आए सबके पार्ट में? सर 13 13 13, आप समझ पा रहे हैं? 13 कार्ड। ये इन दोनों का कलर सेम होता है जिसे बोलते हैं रेड, इन दोनों का कलर सेम होता है इसलिए इसे बोलते हैं ब्लैक। हिंदी में बात करें तो हुकुम का पत्ता, चिड़ी का पत्ता, पान का पत्ता और ईंट का पत्ता। क्लियर? चलिए आगे आते हैं। 13 तो हमारे ये हो गए, सब में 3 फेस कार्ड होते हैं। क्या? 3 फेस कार्ड मतलब जिसपे कुछ चित्र बने होते हैं, बाकी तो नंबरिंग होती है। 1 इसमें क्या होता है? एस होता है। सब में 3 फेस कार्ड, 1 इसमें एस होता है, सब में सेम कंडीशन। 3 फेस कार्ड, 1 एस, 3 फेस कार्ड, 1 एस। क्लियर? फेस कार्ड में कौन कौन से होते हैं? जैक होता है, क्वीन होता है एंड किंग होता है। सब में सेम कंडीशन, जैक, क्वीन, किंग और एक ये। तो टोटल सर 26 एक कलर के, 26 एक कलर के। क्लियर होगी बात? इससे ज्यादा कुछ बचा नहीं प्लेइंग कार्ड्स में। कल हम बात करेंगे प्लेइंग कार्ड्स निकालते कैसे हैं, प्लेइंग कार्ड्स को हम कैसे निकालते हैं, कल हमसे क्या पूछा जाता है। ठीक है? प्लेइंग कार्ड्स में टोटल कार्ड्स 52 टाइप्स ऑफ 4 टाइप्स के, स्पेड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड, 3 फेस कार्ड, 1 एस। दैट इज क्लियर? इससे ज़्यादा को आपका फ्री प्लेइंग कार्ड में कुछ नहीं है। कल हम बात करेंगे डेज पे, बॉल पे और इनके खूब सारे क्वेश्चन। क्लियर? समझ में आई होगी प्रोबेबिलिटी? इससे आसान कुछ है नहीं अब, और इससे कम भी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप सबको एकदम मज़ा आया होगा, और अब मिलते हैं आपको अपने अगली क्लास में। जय हिंद मेरे बच्चों। आप सबको अभी बायो की क्लास भी मिलेगी और केमिस्ट्री की क्लास, तो डेली 3 क्लास वादा है ना, 3 मिलेगा। चलो बच्चों, टेक केयर, जय हिंद।